ससुराल में चोरी पार्ट 2। अब तक आपने सुना विनीत की मां आयशा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा देती है। इस सदमे की वजह से आयशा के पापा की मौत हो जाती है। 1 साल के बाद आयशा की सजा पूरी होने पर वो जेल से बाहर निकलती है। मैं कहाँ जाऊं? पापा के जाने के बाद तो इस दुनिया में मेरा कोई बचा ही नहीं। एक बार मैं अपनी सहेली ईशा से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मेरी कोई मदद करती। कैसी हो तुम आयशा? क्या बताऊं ईशा, 1 साल गलत इल्जाम में जेल की सजा काटने के बाद कैसी हो सकती हूँ मैं जानती हूँ, विनीत ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सब विनीत की माँ का खेला हुआ खेल था, लेकिन गलती तो विनीत की भी थी ना। उसे तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे पता चला तुम्हारे पापा की मौत के बारे में। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। इसमें तुम क्या कर सकती थी ईशा, लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूं ना तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब से तुम मेरे घर में रहोगी जब तक तुम अपने आप को अच्छी तरह से सेटल नहीं कर लेती। मैं बस विनीत और उसकी माँ से बदला लेना चाहती हूँ, अपने पापा की मौत का बदला। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अच्छी तरह जानती हूँ, और विनीत की जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हाँ, वैसे तुम और विनीत एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो तुम्हारे जरिए मेरे लिए उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। विनीत शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई उसे। अब पसंद आएगी, और वो लड़की मैं होंगी। लेकिन आयशा, वो तुमसे शादी करने को क्यों तैयार होगा? अगर ऐसा करना होता तो 1 साल पहले तुम्हें जेल नहीं भिजवाता। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या प्लान है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा पूरी तरह से बदल दूंगी, और उसके बाद विनीत को अपनी जाल में फंसा लूंगी। तुम बस अब देखती जाओ। प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाह, तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम आयशा हो। विनीत की वजह से मैंने और मेरे परिवार ने इतनी बदनामी झेली है। उससे बचने का और विनीत से बदला लेने का एक यही तरीका था। अब बस देखती जाओ तुम। तो फिर मुझे ये बताओ कि मुझे आगे क्या करना है? तुम कल विनीत को कॉफी पीने के बहाने कॉफी शॉप में बुलाओ। उससे कहना कि तुम उसे अपनी एक सहेली से मिलवाना चाहती हो, यानी कि मुझसे। और मेरा नाम अनन्या बताना। आज से मेरा नया नाम अनन्या ही होगा। कॉफी शॉप में। ईशा, किससे मिलवाना चाहती थी तुम मुझे? कौन सी खास सहेली है तुम्हारी? इससे मिलो, ये है अनन्या, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई से आई है। हाय अनन्या, एक बात कहूँ, काफी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू सो मच। आप भी कम अच्छे नहीं दिखते। आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अरे नहीं यार, अभी तो बस शादी करने का प्लान चल रहा है। मम्मी को लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कमाल की बात है, अनन्या भी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है। वो भी अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। क्या सच में? अनन्या, तुम भी अभी शादी करने के मूड में हो? मेरा मतलब, आई रियली लाइक यू। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। देखो विनीत, वैसे तो तुम अच्छी इंसान लगते हो, लेकिन क्या है ना, आजकल लाइफ में किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? तुम कहना क्या चाहती हो? एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती हूँ, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली के सामने इस बारे में बैठकर बातें करेंगे। अगले दिन विनीत के घर। मम्मी, ये अनन्या है, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था ना।
अरे हाँ हाँ हाँ, आओ आओ बेटा। विनीत ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, तुम्हें बहुत पसंद करता है मेरा बेटा। अपने बारे में कुछ बताओ। आंटी ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में नहीं रहे, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं। और मेरे पास अच्छी खासी जॉब है, बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। क्या बात है, वैसे काफी अच्छे घर की दिखती हो तुम। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, पसंद तो मैं विनीत को करती हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी को सिक्योर करने के लिए चाहती हूँ कि आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। अरे लेकिन उसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है, मैं तुम्हारी पत्नी बनने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ बेटा। बस तुम जल्दी से इस घर की बहू बनकर आ जाओ बेटा। अनन्या की जाने के बाद माँ, ये आपने क्या किया? उस लड़की को अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का प्रॉमिस कर दिया। अरे करोड़ों की मालकिन है, और उससे शादी होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो तेरी हो जानी ही है। तेरी प्रॉपर्टी लेकर कौन सा वो भाग जाने वाली है? लेकिन फिर भी माँ, इस तरह अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देना ये सही चीज नहीं है। अरे तो क्या करती? 1 साल पहले उस आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कोई लड़की तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। और अब सोने की मुर्गी खुद आगे चलकर आ रही है। समझने की कोशिश कर बेटा, हमारे लिए फायदे का सौदा होने वाला है ये। शायद आप ठीक कहती हैं माँ। अगले दिन अनन्या विनीत को मिलने के लिए बुलाती है। विनीत, तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आए हो ना? हाँ अनन्या, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। अच्छे से देख लो, हमारी आधी प्रॉपर्टी आज से तुम्हारे नाम। बस अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल विनीत, मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है जब हमारी शादी होगी। लेकिन मैं कोर्ट में शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे ही, मुझे ज़्यादा धूम धमाके वाली शादी पसंद नहीं है। और इस तरह अनन्या और विनीत की शादी कोर्ट में हो जाती है। शादी के बाद अनन्या बेटा, ये देखो हमारा खानदानी हार। मैं हमेशा से अपनी बहू को देना चाहती थी। पहन लो इसे। मम्मी जी पक्का ना? ये हार पहनाने के बाद कहीं आप मुझसे वापस तो नहीं ले लेंगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम इसे अपने पास ही रखना, हमेशा हमेशा। मम्मी जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास जो ज्वेलरी है ना, वो लेटेस्ट डिज़ाइन वाली है। इस हार का ट्रेडिशनल डिज़ाइन उससे मैच नहीं करता। मैं इसे कैसे पहनूंगी? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा है ही पुरानी डिजाइन वाला, छोड़ो मत पहनो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन बहुत पसंद है। बस इसके मैचिंग के कंगन और बाकी की ज्वेलरी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना इसके साथ की पूरी ज्वेलरी दे देती हूँ। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं। कुछ दिनों के बाद विनीत ऑफिस से लौटकर घर आता है। क्या हुआ विनीत बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। मम्मी, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे लेकिन अचानक इस तरह, आखिर बात क्या है? मम्मी, मेरे बॉस का कहना है कि मैंने ऑफिस में चोरी की है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऑफिस में कौन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा और क्यों लगाएगा? विनीत, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। अपने फायदे के लिए कोई भी किसी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद ना करता हो और अब सीधे सीधे तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता ना, इसीलिए तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर गलत तरीके से तुम्हें जॉब से निकलवा दिया हो। लेकिन मम्मी,
आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा? अब देख बेटा, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो लड़की थी ना आयशा, वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने उसके साथ ऐसा ही किया था। असलियत में तो वो हार खुद मैंने उसे अपने हाथों से दिया था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? इसका मतलब आपने उसके साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? ज़रा मुझे भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं, वो ना कुछ साल पहले विनीत एक लड़की को पसंद करता था और वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की उसके साथ शादी हो, इसलिए मैंने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे विनीत की ज़िंदगी से दूर कर दिया। लेकिन मम्मी, ये बात आपको मुझे तो बतानी चाहिए थी। आपने आयशा के साथ बहुत गलत किया। अच्छा, अब तू मुझे गलत कह रहा है? एक बात बता, अगर तुझे अपनी आयशा पर इतना ही भरोसा होता तो तू सच्चाई जानने की कोशिश ना करता? अरे तूने भी तो एक ही बार में उसे जेल भिजवाने के लिए हाँ कर दी थी। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है मम्मी। अच्छा ही हुआ वो मेरी जिंदगी से चली गई। अगर वो नहीं जाती तो अनन्या मुझे कैसे मिलती? बिल्कुल ठीक कहते हैं, भगवान जो करता है बिल्कुल सही करता है। कुछ दिनों के बाद, विनीत बेटा, हमारे बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। आज बैंक वालों का फोन आया था। तुमने कुछ किया या नहीं? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं सारे पैसे कहाँ चले गए। यह सब तो मुझे नहीं पता। एक तो तुम्हारी नौकरी नहीं रही, ऊपर से हमारे सारे बैंक अकाउंट खाली है। यह सब क्या हो रहा है बेटा? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, अचानक से ये सब क्या हो गया? तुम अनन्या से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। मैं और आप लोगों की मदद? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी मदद करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? तुम मेरी पत्नी हो, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की है हमने। शादी? तुम्हारी और मेरी शादी कब हुई मिस्टर विनीत? अरे अचानक तुम्हें क्या हो गया बहू? अभी कुछ दिन पहले ही तो कोर्ट में तुम्हारी शादी हुई है। नकली शादी थी वो। जिस वकील ने हमारी शादी करवाई थी ना, वो मेरी जान पहचान का था। और हमारी शादी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी आयशा हूं विनीत। वही आयशा जिसे धक्के मारकर तुमने इस घर से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई। हे भगवान, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, पर तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया? प्लास्टिक सर्जरी से मम्मी जी। मैं बर्बाद करना चाहती थी आप दोनों को। लेकिन आयशा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो माँ का किया हुआ था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तुमने नहीं कहा था? अच्छा हुआ आयशा तुम्हारी जिंदगी से चली गई, वरना तुम्हें अनन्या कैसे मिलती? हमें माफ कर दो बेटा, हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और अब ये बैंक के सारे पैसे भी। हाँ, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपके सारे पैसे अब मेरे पास है। और ये जो विनीत की नौकरी गई है ना, उसमें भी मेरा ही हाथ है। मैं जो करना चाहती थी वो तो कर चुकी। प्लीज मुझे माफ कर दो अनन्या, मेरा मतलब आयशा। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे पापा की जान ले ली और मेरे परिवार को जिंदगी भर के लिए बदनामी दी। मेरा बदला आज पूरा हुआ मिस्टर विनीत।